हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ LR1 पार्सर। LR1 पार्सर जो है इसको CLR पार्सर भी कहा जाता है, दैट इज कैनोनिकल LR1 पार्सर। दिस इज वन ऑफ द बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक। ठीक है, ये बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक है, CLR बोलिए या LR1 बोलिए। इसमें जो ग्रामर गिवन होता है वो अनएम्बिगियस होना जरूरी होता है। लेफ्ट रिकर्शन अगर रहा आपके ग्रामर में तो चलेगा, और अगर आपका ग्रामर लेफ्ट फैक्टर नहीं है तो भी चलेगा। जैसे हमने देखा था कि टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक LL1 में आपका ग्रामर लेफ्ट रिकर्शन फ्री होना चाहिए, लेफ्ट फैक्टर भी होना चाहिए और अनएम्बिगियस भी होना चाहिए। बट इस केस में सिर्फ आपका ग्रामर अनएम्बिगियस होना जरूरी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑगुमेंटेड ग्रामर। अभी ऑगुमेंटेड ग्रामर जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ एक नया प्रोडक्शन ऐड करना है। कौन सा नया प्रोडक्शन ऐड करना है? S1 टेंस टू S। सिर्फ इतना एक नया प्रोडक्शन ऐड करो जो आपके एग्जिस्टिंग स्टार्ट सिंबल को क्या करे, डिराइव करे। ठीक है, तो नया नॉन टर्मिनल लेना है S1 और लिखना है S1 टेंस टू S। एस मतलब रहेगा आपका स्टार्ट सिंबल इन गिवन ग्रामर, और बाकी का ग्रामर एज इट इज लिख देना है आपको, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबरिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा A टेंस टू एप्सिलॉन और यहाँ पे आएगा B टेंस टू एप्सिलॉन। इसको नंबरिंग करते हैं तो इसको हर बार 0th नंबर देना है आपको। ये जो नया प्रोडक्शन आपने ऐड किया है ऑगुमेंटेड ग्रामर में, इसका नंबर क्या रहेगा? 0th नंबर रहेगा, और इसका फर्स्ट, फिर सेकंड एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ LR1 एटम्स एंड DFA। ठीक है, ये साथ में हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन है, स्टार्ट प्रोडक्शन है S1 टेंस टू S, ऑगुमेंटेड ग्रामर का पहला प्रोडक्शन उठाना है, और यहाँ पे क्या करना है, हमें एक डॉट प्लेस करना है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्लेस करना है, साथ में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे $। फाइन, तो ये जो प्रोडक्शन हम लोग ऑगुमेंटेड ग्रामर में ऐड करते हैं, ये पार्सर को ये बताता है कि आपको पार्सिंग को कब स्टॉप करना है और स्ट्रिंग को कब एक्सेप्ट करना है। तो जब ये प्रोडक्शन आएगा ड्यूरिंग पार्सिंग प्रोसेस, तो हमें क्या करना है, पार्सिंग को स्टॉप करना है और स्ट्रिंग को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उसके लिए हम लोग ऑगुमेंटेड ग्रामर का यूज़ करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है, ये जो एटम है, इसको कहा जाता है LR0 एटम कहा जाता है। तो जब हमने LR0 और SLR पार्सर डिजाइन किया था तब हमने इसको बनाया था। ठीक है, तो इसको LR0 एटम कहा जाता है। बट जब आप साथ में लुक अहेड सिंबल भी ऐड करते हो, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज द लुक अहेड सिंबल। जब आप साथ में लुक अहेड सिंबल भी ऐड करते हो तो इसको कहा जाता है LR1 एटम। ठीक है, तो ये आपका LR1 एटम हो गया, पूरा का पूरा जो एटम हो गया है LR1 एटम हो गया। फाइन, और बाय डिफॉल्ट क्या करना है आपको, ये प्रोडक्शन लेना है सबसे पहले, और उसका जो लुक हेड रखना है वो $। रखना है हर बार। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते वक्त। बाद में लुक हेड चेंज हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे टाइम टू टाइम। उसके बाद देखिए डॉट के बाद S आ रहा है, तो हम लोग S के प्रोडक्शन यहाँ पे इसी सेट में लिखेंगे, दैट इज S टेंस टू डॉट A B एंड S टेंस टू B B A। ठीक है, अभी यहाँ पे लुक एट क्या रहेगा, यहाँ पे लुक एट क्या रहेगा, तो देखिए S को कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे S ऑब्जर्व करोगे राइट हैंड साइड पे, तो इसके बाद क्या आ रहा है, $। आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लुक एट भी क्या लिखेंगे, $। ही लिखेंगे। फाइन, डॉट के बाद S आ रहा है, इसके कारण हम लोग S के प्रोडक्शन लिख रहे हैं, और S के बाद में क्या आ रहा है, $। आ रहा है, लुक एट सिंबल, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, $। ही लिखेंगे दोनों S के प्रोडक्शन में। साथ में देखिए यहाँ पे डॉट के बाद A आ रहा है, तो A की भी प्रोडक्शन आपको यहाँ पे लिखना है। तो A का हमारे पास में एक ही प्रोडक्शन है, A टेंस टू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन मतलब होता है नल सिंबल, इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे डॉट लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है
कि ये जो प्रोडक्शन है ये इसी स्टेट में प्रोसेस हो गया है, आपको नेक्स्ट स्टेट में इसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे लुक अहेड क्या लिखोगे, तो लुक अहेड कैसे लिखना है कि देखना है कि ए को कौन फॉलो कर रहा है, ए को कौन फॉलो कर रहा है, स्मॉल ए, टर्मिनल ए फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस प्रोडक्शन में लुक अहेड क्या होगा, ए होगा। ठीक है, लुक अहेड मतलब कौन फॉलो कर रहा है या सामने में क्या है। ठीक है, लुक अहेड का जो भी मीनिंग होता है हिंदी में, उस हिसाब से आप देख से कि उसके बाद क्या आ रहा है, तो ए के बाद क्या आ रहा है, स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लुक अहेड ए लिखोगे। अभी यहाँ पे हमने लुक अहेड क्यों डॉलर लिखा, क्योंकि एस के बाद क्या आ रहा है, डॉलर ही आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे ए के बाद स्मॉल ए आ रहा है तो लुक अहेड स्मॉल ए बनेगा। वैसे ही आप बी टेंड्स टू एप्सिलॉन लिखोगे, बी टेंड्स टू एप्सिलॉन में यहाँ पे सिर्फ डॉट लिखना है, एप्सिलॉन नहीं लिखना है। और यहाँ पे भी लुक अहेड क्या रहेगा, बी के बाद में क्या आ रहा है, स्मॉल बी, इसलिए आप लुक अहेड बी लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें लुक अहेड क्या करना है, डिसाइड करना है। और कोई प्रोडक्शन इस स्टेट में नहीं आएंगे और इस स्टेट का नाम हम लोग देते हैं I0। फाइन, तो ये आपका हो गया है LR1 एटम्स। और ये पूरा जो है आपने इसका क्लोजर फाइंड आउट किया। क्लोजर फाइंड आउट करना मतलब है कि डॉट के बाद जो भी सिंबल आ रहा है उसके प्रोडक्शन को मैं ऐड करते जाना, इसको कहा जाता है क्लोजर सेट कहा जाता है। फाइन, और ये जो आपको दिख रहा है इट इज द सेट ऑफ LR1 एटम्स, इसको सेट ऑफ LR1 एटम्स भी कहा जाता है। फाइन, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एस को प्रोसेस करते हैं, एस के लिए गो टू फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, एस के लिए ट्रांजिशन कहाँ पे करना है, तो जब हम लोग एस के लिए ट्रांजिशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे S1 टेंड्स टू, यही प्रोडक्शन लिखना है, बट आपका जो डॉट का पोजीशन है वो आगे बढ़ जाएगा एक पोजीशन से। ठीक है, तो डॉट यहाँ पे था एस के पहले, अभी डॉट एस के बाद हो जाएगा और यहाँ पे लुक अहेड एज इट इज रहेगा। फाइन, और यहाँ पे देखिए डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन हमें ऐड नहीं करने हैं। तो ये बन गया आपका I1 स्टेट। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस करते हैं ए के लिए, कैपिटल ए के लिए। ए के लिए जब प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S टेंड्स टू ए, डॉट आ जाएगा यहाँ पे इस साइड में आ जाएगा, और यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए बी एंड डॉलर। और कोई प्रोडक्शन आएगा यहाँ पे नहीं आएगा, एक ही प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि डॉट के बाद जो ए आ रहा था वो एक ही प्रोडक्शन में आ रहा था, इसी सेट में आ रहा था। ठीक है, इसी एटम में आ रहा था। नेक्स्ट हम लोग बी के लिए भी करते हैं वैसा ही। बी के लिए क्या होगा, एस टेंड्स टू बी डॉट बी बी ए कॉमा डॉलर। यहाँ पे भी देखिए कोई और प्रोडक्शन नहीं आएगा इस स्टेट में। स्टेट को नाम दे देते हम लोग, इस स्टेट का नाम रहेगा I2, इसका नाम रहेगा I3। फाइन, हमने इस I0 स्टेट को प्रोसेस कर लिया है। एस के लिए भी आगे बढ़ गए हम लोग, ए के लिए भी आगे बढ़ गए, बी के लिए भी ट्रांजिशन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है तो कोई सिंबल को यहाँ पे हमें प्रोसेस करना ही नहीं है, कोई सिंबल के ट्रांजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन है यहाँ पे प्रोसेस हो गया है स्टेट I0 में ही। ठीक है, इसके लिए देखते हैं अभी। यहाँ से हम लोग ए के लिए आगे बढ़ेंगे, ए के लिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमें, S टेंड्स टू ए डॉट ए बी कॉमा डॉलर मिलेगा ऐसे। ठीक है, डॉट का पोजीशन आगे बढ़ जाएगा एक सिंबल से। उसके बाद में देखिए डॉट के बाद ए आ रहा है, इसके कारण हमें क्या करना है, ए के प्रोडक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पे ए का प्रोडक्शन क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ए टेंड्स टू, सिंपली डॉट आएगा, क्योंकि ए का प्रोडक्शन क्या है हमारे पास में, ए टेंड्स टू एप्सिलॉन है, तो ए टेंड्स टू डॉट लिखोगे आप, कॉमा। यहाँ पे आपको लुक अहेड डिसाइड करना है कि लुक अहेड क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ए को कौन फॉलो कर रहा है, बी फॉलो कर रहा है, डायरेक्टली डॉलर फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे लुक अहेड क्या लिखोगे आप, बी लिखोगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोडक्शन, सॉरी ये बन गया आपकी स्टेट। यहाँ पे और कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा, स्टेट है I4। फाइन, वैसे ही हम लोग I3 स्टेट से आगे बढ़ते हैं स्मॉल बी के लिए, देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा S टेंड्स टू बी बी डॉट बी ए कॉमा डॉलर। यहाँ पे देखिए बी आ रहा है डॉट के बाद, तो बी के प्रोडक्शन इस स्टेट में आपको इंक्लूड करने हैं। तो बी का प्रोडक्शन क्या है हमारे पास में, बी टेंड्स टू
डॉट, एप्सिलॉन होने के कारण सिंपली हम लोग डॉट लिखेंगे। यहाँ पे भी हमें लुक अहेड डिसाइड करना है, तो लुक अहेड क्या है यहाँ पे, सिंपली स्मॉल ए है, बराबर है कि बी के बाद क्या आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है। ये बन गया आपका स्टेट I5। फाइन, एक एक स्टेट को हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे। तो हमने I2 को प्रोसेस कर लिया, I3 को कर लिया, अभी I4 को प्रोसेस करते हैं। I4 से हम लोग स्मॉल कैपिटल ए के लिए आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ए के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, S टेंस टू ए डॉट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा B कॉमा डॉलर। अभी यहाँ पे देखिए डॉट के बाद स्मॉल b आ रहा है। स्मॉल b मतलब होता है टर्मिनल, और टर्मिनल के कोई प्रोडक्शन होते नहीं है, इसलिए आपको इस टर्मिनल के कोई प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके होते ही नहीं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसके होते हैं, नॉन टर्मिनल्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा I6। फाइन, वैसे ही यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं B के लिए, नॉन टर्मिनल B के लिए, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, S टेंस टू B डॉट A कॉमा डॉलर। फाइन, और यहाँ पे भी देखिए डॉट के बाद ए आ रहा है, तो आपको आगे और कोई प्रोडक्शन या और कोई आइटम यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, और ये ब्लॉक नंबर I7 बन जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से बी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे मिलेगा आपको S टेंस टू ए बी कॉमा डॉलर। फाइन, और डॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन पे, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो टोटली क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब हम लोग और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये ब्लॉक नंबर I8 बनेगा। वैसे ही यहाँ से भी देखिए ए के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा S टेंस टू बी ए डॉट कॉमा डॉलर, और ये ब्लॉक नंबर क्या बनेगा, I9। फाइन, इस प्रकार से हमें क्या करना है, कैनोनिकल कलेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी स्टेट्स को हमें प्रोसेस करना है, हर एक सिंबल जो डॉट के बाद आ रहा है उसके लिए ट्रांजिशन शो करना है, साथ में लुक हेड भी डिसाइड करना है हर बार। और ये बन गया आपका कैनोनिकल कलेक्शन, साथ में DFA इसलिए क्योंकि हमने ट्रांजिशन भी दिखा दिए कि I0 से हम लोग S के लिए कहा जा रहा है, A के लिए कहा जा रहा है, B के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपका DFA भी। तो अभी हम लोग LR1 और CLR पासिंग टेबल ड्रॉ करते हैं। जब हम लोग CLR या LR1 पासिंग टेबल ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या करना है, जितनी भी स्टेट्स बनी है वो सब इस कॉलम में लिखना है। तो हमारे पास में देखिए I0 से लेकर I9 तक स्टेट्स बनी है, तो मैंने वो सब यहाँ पे लिख दी है, I0 I1 अप टू I9। और जितने भी टर्मिनल्स हैं आपके ग्रामर में, जैसे यहाँ पे A है B है, दो ही टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे लिख देना है आपको A B, और साथ में डॉलर भी लिखना है। और जो आप टर्मिनल लिखोगे एक एक कॉलम में, साथ में डॉलर भी लिखोगे, इस टेबल को कहा जाएगा एक्शन टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दो टेबल होते हैं, एक होता है एक्शन टेबल और एक होता है गो टू टेबल। ये गो टू टेबल है। गो टू टेबल में आपको सभी नॉन टर्मिनल्स लिखने हैं। आपके प्रोडक्शन में जो नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है, S है, A है और B है। ठीक है, जो नया नॉन टर्मिनल हम लोगों ने ऐड किया था ऑगमेंटेड ग्रामर में S1, उसको नहीं लिखना है। फाइन, जो ओरिजिनल ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल्स थे वही आपको लिखना है गो टू टेबल में, उसके लिए कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको टेबल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, I0 से शुरू करेंगे, और देखिए I0 से ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो देखना है हमें। तो S के लिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, I1 पे, तो I0 से S के लिए हम लोग लिखेंगे कि 1 पे जाना है, स्टेट 1 पे। वैसे I0 से A के लिए स्टेट 2 पे जाना है। I0 से B के लिए कहाँ पे जाना है, स्टेट 3 पे जाना है, इसलिए आप B के अंडर में लिखोगे 3। ठीक है, फिर बात करते हैं I1 की। जितनी भी आउटगोइंग ट्रांजिशन है वो देखना है आपको। I1 से आउटगोइंग ट्रांजिशन एक भी नहीं है। ठीक है, फिर I2 से देखते हैं। I2 से एक ही आउटगोइंग ट्रांजिशन है, वो भी है स्मॉल a के लिए। स्मॉल a है मतलब टर्मिनल A है, मतलब आपका एक्शन टेबल में एंट्री आएगी, और यहाँ पे कहाँ जा रहा है ट्रांजिशन, I4 में, इसलिए आप यहाँ पे 4 लिखोगे A के अंडर में। साथ में आपको यहाँ पे S भी लिखना है, S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट। ठीक है,
तो आपके एक्शन टेबल में जो है शिफ्ट और रिड्यूस की एंट्री आएगी। तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट की एंट्री कर लेते हैं। तो I2 में क्या लिखना है आपको, S4 लिखना है। तो 4 मतलब आपका स्टेट का नंबर और S स्टैंड्स फॉर शिफ्ट। फाइन। तो I2 से देखिए एक ही आउटगोइंग एंट्री है। I3 की बात करते हैं, I3 से एक आउटगोइंग एंट्री है B के लिए I5 पे, तो इसलिए आप यहाँ पे S5 लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट का नंबर आपको लिखना है। I4 से देखते हैं, I4 से कैपिटल ए के लिए I6 पे जा रहा है, मतलब I4 से ए के लिए 6 पे जा रहे हैं, ऐसे लिखना है गो टू टेबल में। फिर I5 से देखते हैं, I5 से कैपिटल बी के लिए, नॉन टर्मिनल बी के लिए I7 पे जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनल बी के अंडर में हम लोग 7 लिखेंगे। I6 से देखते हैं, I6 से स्मॉल बी के लिए देखिए हम लोग I8 पे जा रहे हैं। ठीक है। तो I6 से स्मॉल बी के लिए I8 पे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग S8 लिखेंगे यहाँ पे। फिर I7 से देखते हैं, I7 से स्मॉल ए के लिए I9 पे जा रहे हैं, I7 से स्मॉल ए के लिए I9 पे जा रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे S9 लिखोगे। ठीक है। तो आपको I9 I8 नहीं लिखना है, S8 S9 लिखना है एक्शन टेबल में। गो टू टेबल में सिर्फ स्टेट का नंबर लिखना है। I8 से देखिए कोई भी आउटगोइंग एंट्री नहीं है, I9 से भी कोई भी आउटगोइंग एंट्री नहीं है, मतलब ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है। तो ये बन गया आपका गो टू टेबल। और एक्शन टेबल में शिफ्ट की एंट्री हो गई है, हमें रिडक्शन की एंट्री भी करना है। ठीक है। रिडक्शन की एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जीरोथ प्रोडक्शन कौन सा है हमारा, S1 टेंड्स टू S, और ये प्रोडक्शन कौन से स्टेट में एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, सॉरी, जीरोथ प्रोडक्शन है हमारा S1 टेंड्स टू S, और हमें देखना है कि ये जो प्रोडक्शन है कौन से स्टेट में प्रोसेस हुआ है। तो S1 टेंड्स टू S देखो I1 स्टेट में क्या हुआ है, प्रोसेस हुआ है। तो आप I1 स्टेट में इसकी एंट्री करोगे, कहाँ पे करोगे, डॉलर के अंडर में। कहाँ पे करोगे, डॉलर के। लुक हेड भी देख लेना आपको, लुक हेड यहाँ पे क्या है, डॉलर, तो डॉलर के अंडर में आप लिखोगे एक्सेप्ट। ठीक है। सिर्फ ये जो प्रोडक्शन है जो हम लोगों ने ऑगमेंटेड ग्रामर में ऐड किया था, उसी प्रोडक्शन की एंट्री कैसे आएंगी, एक्सेप्ट आएंगी, बाकी प्रोडक्शन की नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोग ये ग्रामर ही उसके लिए ऐड करते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर ही उसके लिए बनाते हैं, ताकि हम लोग पार्सर को बता पाए कि स्ट्रिंग को कब एक्सेप्ट करना है। ठीक है। तो I1 में ये प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे I1 के अंडर में डॉलर में लिख रहे हैं हम लोग एक्सेप्ट। फिर बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन की, S टेंड्स टू AAAB। अभी ये प्रोडक्शन कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, देखिए यहाँ पे S टेंड्स टू AAAB, यहाँ पे प्रोसेस हुआ है प्रोडक्शन I8 में, इसलिए आप I8 में जाओगे, और I8 में सिर्फ लुक हेड के अंडर में, जहाँ लुक हेड भी देखना है आपको साथ में, लुक हेड क्या है, डॉलर, तो सिर्फ आप डॉलर के अंडर में यहाँ पे एंट्री करोगे R की। ठीक है। और R के साथ में क्या लिखोगे, प्रोडक्शन नंबर लिखोगे। तो प्रोडक्शन नंबर क्या है आपका, 1 है, R1 लिख दिया। तो ये हो गया, एक ही जगह पे हुआ है प्रोसेस। ठीक है, एक ही ब्लॉक में एक ही स्टेट में प्रोसेस हुआ है, तो आपको एक ही एंट्री बनेगी यहाँ पे। उसके बाद में S टेंड्स टू BB, ये देखते हैं, ये I9 में प्रोसेस हुआ है, और इसका लुक हेड क्या है, डॉलर। तो I9 में जाइए, इसका लुक हेड देखिए डॉलर है, यहाँ पे R की एंट्री करोगे, और साथ में आप लिखोगे इसका प्रोडक्शन नंबर 2। फाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं A टेंड्स टू एप्सिलॉन, प्रोडक्शन नंबर 3। ये कहाँ कहाँ पे प्रोसेस हुआ है वो हमें देखना है। ठीक है, ये मल्टीपल जगह पे प्रोसेस हुआ है, तो जितने भी जगह पे प्रोसेस हुआ है वो सभी स्टेट में आपको एंट्री करना है। फाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है I0 में प्रोसेस हुआ है, तो I0 में प्रोसेस हुआ है, बराबर है, और I0 में प्रोसेस हुआ है, और इसका लुक हेड क्या था, A था, बराबर है, इसका लुक हेड क्या था, A था, इसलिए आप R की एंट्री कहाँ पे करोगे, A के अंडर में करोगे, साथ में इसका प्रोडक्शन नंबर लिखोगे, दैट इज 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे R3। और देखो ये प्रोडक्शन कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, और हुआ है यहाँ पे, देखिए I4 में भी हुआ है। फाइन। और I4 में इसका लुक हेड क्या है, B, तो I4 में B के अंडर में आप R की एंट्री करोगे, और साथ में आप लिखोगे इसका प्रोडक्शन नंबर 3। फाइन। नेक्स्ट, और कहीं पे हुआ है क्या, तो देखिए 2 ही जगह पे हुआ है। फाइन। वैसे ही B टेंड्स टू एप्सिलॉन की बात करते, तो ये I0 में प्रोसेस हुआ है कंप्लीटली,
और इसका लोकेट है बी। तो I0 में बी के लिए आप R की एंट्री करोगे और इसका प्रोडक्शन नंबर लिखोगे। इसका प्रोडक्शन नंबर क्या है 4, यहाँ पे R4 लिखना है। और कहाँ पे प्रोसेस हुआ है तो देखिए बी टेंस टू एप्सिलॉन, यहाँ पे भी प्रोसेस हुआ है I5 में। तो आप I5 में, और इसका लोकेट क्या है ए, I5 में जाओगे, ए के अंडर में आप R की एंट्री करोगे और इसका प्रोडक्शन नंबर लिखोगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा R4। समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, CLR और LR1 पार्सिंग टेबल जो है डिज़ाइन करना। होप आप लोगों को समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।